वृंदावन ते आयो। प्रारंभ करने से पहले जैसे हर चीज की एक भूमिका बनती है, क्योंकि ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज मुझे लगता है जिस चर्चा के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिस परंपरा में माधव गौड़ेश्वर पीठ वैष्णवाचार्यों की परंपरा में मुझ जीव का अनायास ही चयन हुआ हो और उसमें उस श्रृंखला में जन्म हुआ हो, पर कुछ बातें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, ये समझ लेनी भी आवश्यक है। कृपा सिंधु कृपानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, अकारण करुणा बरसाने वाले, जिनको वंदन और चंदन बहुत पसंद है, जिनको भक्त और भक्ति सींचित करती है, जो विश्वास से बस में आते हैं, उन साक्षात श्री राधारमण लाल को मैं नमन करता हूं। एक ऐसी, इसको यात्रा नहीं कह सकता, और आप सबसे एक छोटा सा विनय कर रहा हूं। एक मेरा निवेदन है, और उस निवेदन को आप सब अगर इसी क्षण स्वीकार करते हैं तो आप समझिए मधुराष्टकम की जो कथा है वो एक ऐसा अनुभव होगा जो जीवन में एक अद्भुत मिठास। मेरा निवेदन है कि अब तक जो भी कुछ सुना हो, जो भी कुछ श्रवण किया, ये मेरा सिर्फ मधुराष्टकम के लिए ही नहीं, ये मेरा निवेदन हर सत्संग में आप प्रवेश करें उस समय के लिए है। जब भी आप किसी सत्संग को श्रवण करने के लिए बैठें तो सारी पुरानी स्मृति को पोंछ दीजिए, धो दीजिए, इसको साफ कर दीजिए, कोरा कागज बन के आ जाइए। बड़ा आनंद आएगा जब कृष्ण स्वयं तुम्हारे इस कोरे हृदय के ऊपर अपना नाम इंगित करना प्रारंभ करेंगे, और जब स्वयं कृष्ण अपना नाम अंकित कर गोदेंगे, गाढ़ेंगे, उसको नाम को सिंचित करेंगे आपके हृदय में, तो आपको जो आनंद होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भी भूल जाइए कि आज से पहले आपने मुझसे क्या श्रवण किया है। जैसे जिस समय जिस शास्त्र को, जिस अष्टक को, जिस सूत्र को उठाओ, उसके साथ पूरी तरह से स्नान करें। आपके घर पर कोई आता है तो आप उसे पेय पिलाते हो ना, आप उसको कुछ मीठा पेय पिलाते हो, कोई शिकंजी पिलाता है, कोई मिल्क शेक पिलाता है, कोई जूस पिलाता है। आज आप सब मेरे सम्मुख हुए हो, मैं आपको ऐसा दिव्य पेय पिलाने जा रहा हूं, उसके बाद किसी और पेय की आनंद की अनुभूति भी जो होगी वो सब कुछ जाएगी। प्रेम से सना हुआ है और हरि रस वृंदावन ते आया, ये प्रसाद है, ये मैं वसीहत में लिखा के लाया हूं। जिस परंपरा की बात कर रहा हूं, ये मधुराष्टकम श्रीमद् भागवतम एक ऐसा प्रसाद है जो मेरी परंपरा को प्राप्त हुआ है, जो भक्ति, कृष्ण की सेवा,
राधा रमन लाल की सेवा। अभी तक तो बहुत कुछ हो सकता है जो मैंने बाहर से संग्रहित किया, लेकिन जो आज आपके साथ, तो देखो ना अभी तक यात्राएं कैसी चलती रही कि तुम अपनी बुद्धि का विकास करते रहे, तुम अपनी बुद्धि को मर्दन करने के लिए, मंथन करने के लिए श्रवण करते रहे। इस पल, इस क्षण, आज से, अभी से थोड़ा सरक लो नीचे, थोड़ा सा नीचे उतर लो। और जब आप अपनी बुद्धि से नीचे उतरोगे तो उन स्नायु को, उन छोटी छोटी नसों को, उन सबसे देखना। जब आप नीचे उतरना प्रारंभ करो तो नीचे उतरने की जो परंपरा है वो आज्ञा चक्र के पास में, दोनों चक्षुओं के पास से होते आप जब नीचे सरकोगे तो स्वयं आप अपने हृदय पर जाकर विराजमान हो जाओगे। ये जो हृदय का विराजमान होना है, ये एक विलक्षण आनंद है, क्योंकि आपकी सारी कथा अब से जो प्रारंभ होगी वो उस चक्र के लिए है जो हृदय चक्र है। सिर्फ हृदय चक्र पर क्या घट सकता है, उसका कैसे संचार किया जा सकता है, उसको कैसे जागृत किया जा सकता है। तो ये हरि रस राधा रमन जी के चरणों से निकला है। और अगर आपसे वास्तव में कहूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये रस मेरे माथे पर गिरा होगा, मैंने भी मंथन किया होगा, लेकिन माथे का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, खोपड़ी का विषय नहीं है। इसको सरकाकर मैं धीरे धीरे अपने हृदय के स्थान पर ले गया। कहां से आ रहा है ये रस? आइए आपको बताता हूं कि ये रस आया कहां से है। बद्री नारायण में जो वास करते हैं वो बद्री नारायण प्रभु तप प्रिय है। बद्री नारायण प्रभु तप प्रिय हैं, तप कर रहे हैं, हिमालय की गोद में विराजमान होते हैं और सतत उनके चारों तरफ चंदन लिपट दिया जाता है, चंदन उनके ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि तप कर रहे हैं। और चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, उन सबके बीच में बैठकर बद्री नारायण प्रभु जो है वो तप कर रहे हैं। तो तप होता है, और जब तप से ताप उठता है, वो ताप को शांत करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो चंदन है। हम और आप जब पहुंचते हैं तो हमारे लिए तप्त कुंड की व्यवस्था है। हम अपने थोड़े थोड़े चावलों को उसमें भिगो देते हैं, उनको वहां पर तैयार कर लेते हैं। लेकिन बद्री नारायण प्रभु जो हैं वो तप प्रिय हैं। थोड़ा सा नीचे उतरो और आप पहुंच जाओ द्वारकानाथ। द्वारकानाथ कौन है? द्वारकानाथ सेवा प्रिय हैं। 16,108 पटरानी एक साथ लगातार हर पल हर क्षण 16,108 रानियां जो है द्वारकाधीश की सेवा कर रही हैं, वो सेवा पा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सारी सेवा कर दी। वहीं पास में श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी कौन है? श्रीनाथ जी भोग प्रिय हैं। वहां नित्य 56 भोग लगते हैं। उन 56 भोगों की श्रृंखला बड़ी अद्भुत है, लेकिन कोई भी एक भोग लगाने वाला नहीं कह सकता कि मैंने आज ठाकुर जी को भरपेट खिला दिया। पता नहीं दिन में कितने 56 भोग लग जाते हैं। थोड़े और नीचे आ जाइए तो आपको विट्ठलनाथ के दर्शन होते हैं। विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ साक्षात कीर्तन प्रिय हैं। ये तो बद्री नारायण तप प्रिय, द्वारकाधीश सेवा प्रिय, श्रीनाथ जी भोग प्रिय और विट्ठलनाथ जी कीर्तन प्रिय। और थोड़ा कीर्तन अगर रात भर भक्त बैठकर कीर्तन करें, जब वारकारी संप्रदाय के सारे गुरुजन बैठकर और उनके सारे शिष्य बैठकर कीर्तन करते हैं, तो हमारे विट्ठलनाथ जी भी रात्रि भर प्रतीक्षा करते हैं कि इस कीर्तन का आनंद ले लूं, इसलिए उनको कीर्तन प्रिय कहा जाता है। दक्षिण भारत में रंगनाथ प्रभु है। वो रंगनाथ प्रभु कौन है?
कि वो सतत निद्रा में व्याप्त हैं। और जो निद्रा में व्याप्त हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो निद्रा में व्याप्त हैं वो कौन है, कि सोते सोते इस पूरी सृष्टि का अवलोकन कर रहे हो। और हमारे रंगनाथ प्रभु हैं, वो निद्रा प्रिय है। इधर हमारे पूरब की तरफ जगन्नाथ स्वामी है, वो कौतुक प्रिय है। वो किस प्रकार के कौतुक प्रिय है कि एक बार एक छोटा सा भक्त पहुंच गया, अपने हाथ में थोड़े से चावल और उनको लेकर के मेरा भोग लगा दो, मेरा भोग लगा दो। किसी ने कहा क्या बात करते हो, यहाँ बोरियों में आता है अनाज, तेरे हाथ में 4 दाने हैं चावल के, उनको कैसे भोग लगा दे। तो जैसे ही वो 4 दाने हाथ में लिए गए, तो उसने छूटते ही कहा कि एक बार बस ये भोग लगा दो। सामने बैठकर हमारे जगन्नाथ स्वामी को देखा न गया कि केवल मेरे दरबार में आकर जो बोरियों में अनाज लाए उसका भोग लगे। तो वो स्वयं मूर्ति में से प्रकट होकर उसका हाथ पकड़कर भंडार की तरफ ले गए। और जैसे ही भंडार की तरफ लेकर पहुंचे, उन्होंने उस हाथ को लिया और उस हाथ को लेकर भंडार में उल्टा कर दिया। उसमें से जो चावल थे वो निकलना प्रारंभ हुए, और वो चावल ऐसे निकले कि पूरी की पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर में चारों तरफ बाहर बहने लगा चावल। तो सब ने जाके जगन्नाथ स्वामी से कहा, आज के बाद कोई एक दल भी लेकर आएगा तो वो भोग में अर्पण होगा। हमारे जगन्नाथ स्वामी कौतुक प्रिय हैं। हमारे पास में गिरिराज हैं, वो परिक्रमा और दुग्ध प्रिय हैं। वो परिक्रमा कर रहे हैं, दूध की परिक्रमा कर रहे हैं, दूध के बड़े आनंद लेने वाले। लेकिन जहां से ये मधुराष्टकम की कथा बहने वाली है, वो मेरे राधा रमन लाल प्रेम प्रिय है। वो राधा रमन लाल केवल प्रेम प्रिय हैं। 2 बूंद, 2 बूंद अश्रु टपकाइए और एक तुलसी दल अर्पण कर दीजिए। जहां आप 2 बूंद अश्रु और एक तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो रीझ जाते हैं। ऐसे है राधा रमन।